हजरत दहिया कल्बी रदियल्लाहु ताला अन्हा निहायत खूबसूरत थे। तफसीर निगार लिखते हैं कि आपका हुस्न इस कदर था कि अरब की औरतें दरवाजों के पीछे खड़े होकर यानी छुपकर हजरत दहिया कल्बी को देखा करती थी, लेकिन उस वक्त आप मुसलमान नहीं हुए थे। एक दिन सरवरे कौनैन ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर हजरत दहिया कल्बी पर पड़ी। आपने देखा कि इतना हसीन नौजवान है। आप ने रात को अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह, इतना खूबसूरत नौजवान बनाया है, इसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दे, इसे मुसलमान कर दे, इतने हसीन नौजवान को जहन्नम से बचा ले। रात को आपने दुआ फरमाई और सुबह हजरत दहिया कल्बी रदियल्लाहु ताला अन्हु वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु बताएं आप क्या अहकाम लेकर आए हैं। आका करीम सल्लल्लाहु ने फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूं और अल्लाह वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं। इसके बाद आपने तौहीद और रिसालत के बारे में उन्हें बताया। हजरत दहिया ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नबी, मैं मुसलमान तो हो जाऊं, लेकिन एक बात का डर लगा रहता है। एक गुनाह मैंने ऐसा किया है कि आपका अल्लाह मुझे कभी मुआफ नहीं करेगा। रहमत आलम सल्लम ने फरमाया, ऐ दहिया, बता तूने कैसा गुनाह किया है। तो हजरत दहिया कल्बी ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने कबीले का सरबराह हूं। हमारे यहाँ बेटियों की पैदाइश पर उन्हें जिंदा दफन किया जाता है। मैंने कबीले का सरदार होने की वजह से 70 घरों की बेटियों को जिंदा दफन किया है। आपका रब मुझे कभी भी मुआफ नहीं करेगा। उसी वक्त हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अल्लाह सलाम कहता है और फरमाता है कि इसे कहे कि अब तक जो हो गया वो हो गया, इसके बाद अब ऐसा गुनाह कभी ना करना, हमने इसे मुआफ कर दिया है। हजरत दहिया ये सुनकर रोने लगे। आप ने फरमाया, दहिया अब क्यों रो रहे हो। हजरत दहिया ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा एक गुनाह और भी है जिसे आपका रब कभी मुआफ नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दहिया कैसा गुनाह बताओ। हजरत दहिया कल्बी कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बीवी हामिला थी और मुझे किसी काम की वजह से दूसरे मुल्क जाना पड़ा। मैंने जाते हुए बीवी से कहा कि अगर बेटा हुआ तो उसकी परवरिश करना और अगर बेटी हुई तो उसे जिंदा दफन कर देना। हजरत दहिया रोते हुए वाकिया सुनाने लगे। जब मैं बहुत अरसे बाद घर लौटा तो मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। एक छोटी बच्ची ने दरवाजा खोला और पूछा, कौन? मैंने कहा, तुम कौन हो? वो बोली, मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। आप कौन हैं? मैंने कहा, अगर तुम बेटी हो इस घर के मालिक की तो मैं मालिक हूं इस घर का। इतना सुनते ही उस बच्ची ने मेरी टांगों से लिपट कर कहा, बाबा 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 बाबा, आप कहां चले गए थे? बाबा, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूं। मैंने उसे धक्का दिया और बीवी से पूछा, ये बच्ची कौन है? बीवी रोने लग गई और बोली, दहिया ये तुम्हारी बेटी है। मैंने अपनी बेटी को देखा जो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर मैंने अपनी बेटी को नहीं मारा तो लोग क्या कहेंगे। मैं उसे लेकर निकल पड़ा। दहिया कल्बी रोते हुए कहने लगे, रास्ते में मेरी बेटी ने मुझसे पूछा, बाबा मुझे नानी के घर ले जा रहे हो? बाबा मुझे खिलौने दिला रहे हो? लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। एक जगह जाकर मैंने अपनी बेटी को बिठाया और कब्र खोदने लगा। मेरी बेटी मेरे पास आई और अपने छोटे दुपट्टे से मेरे चेहरे का पसीना साफ करते हुए बोली, बाबा ये आप क्या कर रहे हैं? छांव में आ जाएं, गर्मी हो रही है। लेकिन मुझे उस पर तरस नहीं आया। मैंने उसे कब्र में डाल दिया। वह रोते हुए कह रही थी, बाबा मैं न खिलौने लेती हूँ न कहीं जाती हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। लेकिन मैंने उस पर मिट्टी डाल दी। जब उसकी गर्दन तक मिट्टी पहुंची तो उसने कहा, अल्लाह मैंने सुना है कि तेरा एक नबी आएगा जो बेटियों को इज्जत देगा, वो नबी भेज दे। यह सुनकर रहमत आलम सल्लल्लाहु की दाढ़ी मुबारक आंसुओं से भीग गई। आपने 3 बार यह वाकिया सुना और इतना रोए कि सहाबाए किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम भी रोने लगे। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह फरमाता है कि यह उस समय हुआ था जब उसने अल्लाह और उसके रसूल को नहीं माना था। अब उसने तौबा कर ली है तो हमने इसे मुआफ कर दिया है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 2 बेटियों की किफालत की, उन्हें बड़ा किया, उनके हक अदा किए, वह कयामत के दिन मेरे साथ इस तरह होगा जैसे ये 2 उंगलियां पास पास है। यह इस्लाम का पैगाम है कि बेटियों को इज्जत दी जाए। बेटियां अल्लाह की रहमत